बात आपकी बिल्कुल सही है कि शायद उनको लगता होगा कि मैं जहाँ काम कर रहे हैं क्या दुश्मनी क्यों लेना उनका बुराई करके। हम भी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक क्रिटिकल एनालिसिस आदरपूर्वक करने का अधिकार सबका है। वो अधिकार आप हमसे नहीं छीन सकते, चाहे वो अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो। आलोचना से मुक्त कोई नहीं है लोकतंत्र में, जुडिशरी भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हरि भाई, आपके पास आता हूं। सीबीआई अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति का एक पार्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। लास्ट नियुक्ति होती है, लास्ट मोमेंट के ऊपर एक नया नाम आता है पैनल के अंदर, डीजीपी कर्नाटका। चुनाव थे वहां पर, उनको लाया गया लास्ट मिनट पे। मैंने कभी किसी ऐसे पैनल के ऊपर जहां पर कहा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यू पॉइंट से अलग व्यू पॉइंट लेते नहीं देखा मैंने कभी। ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर जो विरोध पक्ष का जो नेता होता है वो तो अपना डिसेंट पॉइंट रखता है। अधीर रंजन ने डिसेंट पॉइंट रखा था उसके ऊपर जब उसको सीबीआई चीफ बनाया, लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य ये नहीं आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर क्या कहा था। उन्होंने शायद उस बात पे भी आपत्ति नहीं की थी कि लास्ट मिनट पे कोई इंक्लूजन होना चाहिए, उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो इससे आप जो जो संशय निकलते हैं या कुछ लोगों के मन में बात निकलती है, उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है। दूसरा, एक बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, जिसे कहते हैं कि आग लगती तो धुआं तो होता ही है, लेकिन यहां सिर्फ धुआं ही धुआं था सर। पता लगा आग कहीं थी नहीं, आग कहीं और थी, धुआं कहीं और था। मणिपुर में पता नहीं कितनी कमेटियां बना दी साहब, सरकार को लैम्बास्ट किया, ऐसा लैम्बास्ट किया गया जैसे सरकार ने कभी कुछ सोच रही कि मैंने क्या गुनाह क्या कर दिया। तुम्हारी ये कमेटी है, तुम्हारी ये कमेटी है, तुम्हारी ये कमेटी है। कमेटी तो वही जो सरकार है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव नहीं है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्टीमेटली कमेटी बना के फिर किसको ऑर्डर देंगे? चीफ सेक्रेटरी को। मुख्यमंत्री को ऑर्डर नहीं दे सकते, गवर्नर को आदेश नहीं दे सकते, तो आदेश किसको देंगे? चीफ सेक्रेटरी को। बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी हो गया कि उन्होंने कहा कि वहां का जो डीजीपी उसको बुलाओ। एक तरह से लाइन हाजिर करने वाली लैंग्वेज हो गई थी, लेकिन जब डीजीपी स्वयं आ गए वहां से उठ के, तो उनसे पूरे दिन में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। शाम तक वो खड़े वहां बैठे रहे, वहां पे उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। तो फिर वो राजेश भाई ने जो बात कही है कि आजकल उपदेश बहुत सुनने को मिल जाते हैं, वो एक टेम्पररी गुस्सा भी देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में है, रोष में, आक्रोश में है, लेकिन वो जजमेंट का पार्ट नहीं होता सर कहीं भी। ये बात हमने मणिपुर के केस में भी देख लिया, ये बात हमने महाराष्ट्र के केस में भी देख लिया, जहां पर जजमेंट खुद देना था, वो नार्वेकर साहब को बोला कि तुम जजमेंट दो, और वो तो बैठे उसके ऊपर। वो तो यहां तक बोल गए कि वो चंद्रचूड़ साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो मैं भी हूं, वो मुझे आदेश नहीं दे सकते। सर हो क्या रहा है सर? ये आधे अधूरे फैसले जो हैं, ये कब तक चलेंगे सर? चलेंगे तो तब तक जब तक यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो स्टील की ना होगी सबकी। और जज लोया का जो हुआ है उसके बाद में तो विशेष रूप से जजेस आर स्कैर्ड। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। एक दूसरी बात, जो राजेश भाई ने जिसका जिक्र किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने जिस ढंग से पब्लिकली बात करी है कि डोजियर रखे जाते हैं, मैं भली भांति जानता हूं कि परम आदरणीय सुप्रीमो वो अपने साथियों के भी डोजियर रखते हैं। उन्होंने खुद मुझे भी बताया था कि अपने मंत्रियों के और अध्यक्षों के, निगम अध्यक्षों के वो डोजियर रखते थे। तो ये डोजियर रखने वाली बात, और आपको भली भांति मालूम होगा कि अर्जुन सिंह को भी एक आदत थी डोजियर रखने की, मगर ये डोजियर बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। अर्जुन सिंह ने उसका अनुभव कर लिया। भाई साहब को लग रहा है कि गोगोई को ब्लैकमेल किया जा सकता है। मैं तो हमेशा वही केस उसकी बात करता हूं, और संजय जोशी से मेरी जो बात हुई थी उस पर से मैंने कभी आपके चैनल पर भी ये बात बोली थी
कि राजनाथ सिंह को संजय जोशी क्यों फोन कर रहा है। संजय जोशी ने खुद मुझे बताया था, वो महिला जी के जेठ संजय जोशी को मिलते हैं और संजय जोशी राजनाथ को फोन करते हैं। अच्छा, गोगोई रिटायर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हुए, आरएस पाठक हुए भी थे, राज्यसभा के सदस्य हुए थे, मगर ब्लैकमेल करने की जो तरह है, या तो वो महिला जो आरोप लगा रही थी गोगोई पर वो गलत थी, या तो गोगोई गलत थे, और मेरे पर आरोप है और मैं ही वो बेंच का अध्यक्ष बन जाऊं और मैं ही निर्णय करूं, ये तो अजीब बात है। राजेश भाई ने एक और बात भी कही, वो 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्या हुआ उसमें? गोगोई भी था मेरे ख्याल से, गोगोई था उसमें। गोगोई फिर ब्लैकमेल हो गया, उससे जजमेंट लिए गए। आपने ठीक ही फरमाया, राम मंदिर का मसला जो था उस पर नहीं, जो नहीं था उसमें, उस पर जजमेंट दिया गया। वही मैं कह रहा था सर कि प्रॉपर्टी का केस था, लेकिन जजमेंट अब आस्था पे दे रहे हो, दिस इज शॉकिंग। वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे रहा है सर। और साहब, आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की नीति ये थी, घोषित नीति, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल के भी राम मंदिर बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने तो ये सवाल करा था कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लेके आप बनाए तो उसमें तो क्या बात है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदल के, संविधान में सुधार करके, संशोधन करके राम मंदिर बनाना था, ये आपसे अपेक्षित था, ये कमिटमेंट था आपका, तो आप तो लोगों को मूर्ख बना रहे हो। दूसरी बात, अल्टीमेटली साहब, हम सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट आस्था का स्थान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है नहीं, जनाब ने सब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट एक संपूर्णतः उनके कब्जे में शायद नहीं आया, ऐसा दिखता है, मैं कह रहा हूं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट बेचारा है, ये बार बार हमें दिखता है। 2 केस हुए सर, 2 केस हुए, हाँ, पेगासस और राफेल। yes. सुप्रीम कोर्ट कहता है कागज दो, आप दिखाओ क्या क्या किया। ये बोलते हैं हम कागज नहीं देंगे, बोलते तुम्हें कागज देने पड़ेंगे। कहता हम देंगे तो क्लोज्ड कवर में देंगे, हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है हाँ वो चलेगा। मतलब जनता को नहीं बताना आपके पास क्या है, तो आप क्या अंदर बंद कमरे में क्या कर रहे हो सर आप फिर उसके अंदर? सर उससे आगे जाकर मैं एक और बात कहता हूं, 70 या 19 जजेस को रेकमेंड करता है कॉलेजियम, और ये अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। जस्टिस जोसेफ की सीनियोरिटी डुबाई थी इन्होंने, आपको मालूम है, उत्तराखंड के वो जजमेंट के बारे में। यही लोग हैं, यानी गवर्नमेंट, अभी की जो गवर्नमेंट है वो असर्ट कर रही है कि आपके पास अधिकार क्या है, आप हमारे नौकर हैं। बताते तो ये, यानी उनको कहना तो यही है, तुषार मेहता वही साबित करना चाहता है, उसका जो कहना है प्रेजेंटेशन होता है। आपने कहा ना कि नहीं देंगे, और क्या कर लोगे? दूसरा, इतने जजेस तो, बल्कि आज भी वो जो दूसरा केस चल रहा था समलैंगिक के ऊपर, तो आज जिस ढंग का एक ब्लंट रिप्लाई दिया केंद्र सरकार ने, बोलता है आपको कानून बनाने का हक ही नहीं है। कहता कानून बनाने का हक मुझे है, मैं पार्लियामेंट हूं, यू डोंट हैव राइट। सुप्रीम कोर्ट चुप होकर बैठ गई उसके ऊपर। यही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना सके हैं और अधिकृत रूप से दबाव बना रहे हैं, और जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है सर, ये सरल नहीं है, जनता को मैसेज दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इतने जजेस को नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम हमें कहता है, मगर हम उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर कुछ जजेस को नहीं नियुक्त करना चाहते हैं। हमें अनुकूल है
अकील कुरैशी का किस्सा आपको मालूम होगा। अकील कुरैशी जैसा अपराइट जज, मैं तो ये कहूंगा कि मेरे आरएसएस के मित्र जो हैं, सीनियर एडवोकेट्स, वो भी अकील कुरैशी को सलाम करते हैं। ऐसा अपराइट जज, उसको उन्होंने किस हालत में रखा आप जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक तो वो पहुंच गए हैं। और ये गुजरात मॉडल है साहब, आप न जाने तो आप फिर कहेंगे गुजरात लॉ भी तो हमें जरा बुरा लगता है, मगर ये गुजरात मॉडल है सर। यहां पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां मुख्यमंत्री थे, तब जजीज को एक मैसेज दिया जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है मेरे यहां से लिखा जाएगा, आपको पदोन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए। सर ये धमकी की भाषा बोलते हैं। और यानी हम अदालतों के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि अदालतों के हर निर्णय की आलोचना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। जजीज पर व्यक्तिगत हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जजमेंट हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस किया है और माफी नहीं मांगा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। हम जहां सही है वहां सही है, मगर ये इतने केसेस लगा देंगे, धमकी देते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, जो देखिए गुजरात मॉडल, डेफेमेशन में भी राहुल बाबा के उस केस में डेफेमेशन का मॉडल आया, एक विकास का एक गुजरात मॉडल आया। तो सुप्रीम कोर्ट को वश करने के कारनामे अभी चल रहे हैं और वन पार्टी रूल इनको लाना है, चाइना की तरह। चाइना में भी बहुत पार्टियां हैं सर, आपको तो मालूम होगा, केवल एक पार्टी नहीं है, मगर बाकी की जो पार्टियां हैं उसकी कोई वजूद ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा संबंध है। भारतीय जनता पार्टी को निमंत्रित करते हैं, उनका डेलीगेशन लगभग हर साल जाता है। तो ये मॉडल वहां से ला रहे हैं, गुजरात में अमल किया हुआ मॉडल भी ले जा रहे हैं, और इनको यावत चंद्र दिवाकरो सत्ता में रहना है, ये छाती ठोक के कह रहे हैं। 2050 तक की बात, 2047 की बात तो कर ही रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी इज एट रिस्क।